आदाब। आपने देखना शुरू किया यस फैक्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किस्से की जो किस्सा आपने कभी सुना नहीं होगा। एक मुस्लिम ड्राइवर को बचाने के लिए तुकाराम मुंडे आम जनता पर फायरिंग का आदेश देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी पूरी घटनाक्रम हम समझते हैं और तुकाराम मुंडे की ज़िंदगी के बारे में भी कुछ अनसुने पल आपके साथ में शेयर करते हैं। तुकाराम मुंडे का जन्म 3 जून 1975 में बीड़ ज़िले के तारसोना गांव में हुआ। उनके पिताजी एक आम किसान थे। बचपन में उनका एजुकेशन जो है तो जिला परिषद स्कूल में हुआ। उनके पिताजी काफ़ी कर्जे में डूबे हुए थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के दम पर 2001 में तुकाराम मुंडे ने एमपीएससी की एग्ज़ाम पास की और फिर उसी की ही ट्रेनिंग के दौरान 2005 में उन्होंने यूपीएससी पास किया और फिर तुकाराम मुंडे की ज़िंदगी शुरू हुई और वो अपने काम के दम पर और अपने तबादले के दौर पर पूरे देश में फेमस है। ऐसी एक किस्सा है। ये किस्सा 25 जुलाई 2011 का है। सारे महाराष्ट्र से वारकरी जो लोग हैं ये पंढरपुर की यात्रा में पैदल जाते हैं, लेकिन बीड़ अंबड़ जालना हाईवे पर एक ट्रक से एक्सीडेंट होता है और कुछ पंढरपुर जाते हुए वारकरी संप्रदाय के लोग उस एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और वहीं पर ही इन लोगों के ज़रिए हाईवे जाम किया जाता है और वो शव जो एक्सीडेंट में मारे गए थे वो शवों को लेकर वारकरी के जो संप्रदाय के लोग थे उन्होंने रास्ता जाम कर दिया और जब तक जिलाधिकारी आते नहीं तब तक ये शवों को हम हटाते नहीं। खबर मिलने के बाद में सभी ज़िला के बड़े अफसर और कुछ पुलिसकर्मी घटनास्थल पर जाते हैं, जिसमें उस वक्त मुंडे डीएम थे। उन्होंने भीड़ को काफ़ी समझाया, हाईवे जाम न करने के लिए कहा, लेकिन भीड़ काफ़ी उग्र थी और भीड़ का कहना ये था कि उस मुस्लिम ड्राइवर को हमारे हवाले किया जाए। इस तरह की हरकत करना एक किसी भीड़ के बात को मानने जैसा होता है और तुकाराम मुंडे इस तरह की बातों को वो मानते नहीं। भीड़ बढ़ती गई और तकरीबन 5000 लोगों की भीड़ हो चुकी थी और इस भीड़ ने तुकाराम मुंडे समेत एसडीएम और एसपी और कई सारे पुलिसों को घेरा दे दिया था और फिर बार बार समझाने के बाद में भी भीड़ समझ नहीं रही थी। शाम का वक्त था और भीड़ उग्र हो गई और अचानक भीड़ ने पथराव करना शुरू कर दिया। इस पथराव में कई सारे अफसर और पुलिसकर्मी घायल हो गए। तुकाराम मुंडे बार बार समझ रहे थे कि ये घटना इतनी आसानी से हल होने वाली नहीं है। कई सारे पुलिसकर्मी तुकाराम मुंडे को वहाँ से निकल जाने के लिए कह रहे थे। तभी एसपी और समेत कुछ पुलिसकर्मी इन भीड़ पर लाठीचार्ज करते, लेकिन उन पर कुछ असर गिरता नहीं है। अब कहीं और से पुलिसों की मदद ही मंगाई जाए, लेकिन उसके लिए तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगेगा और जो भीड़ थी ये काफ़ी उग्र हो चुकी थी और अपनी बात मनवाने पर वो आमादा थी। तुकाराम मुंडे भली भांति जानते थे कि अब इस घटना को हल्के में नहीं आका जा सकता है और वो पुलिसों को आदेश देते हैं कि आप फायरिंग करो। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। अब फायरिंग का आदेश सिर्फ एसपी दे सकता है। फिर तुकाराम मुंडे उसको कहते हैं कि अगर स्थिति हाथ के बाहर अगर जाती है तो इसके जिम्मेदार एसपी रहेगा और तुकाराम मुंडे के कहने पर फिर पुलिसकर्मी फायरिंग करना शुरू होती है। इस फायरिंग में कुछ लोगों की मौत हो जाती है और पूरी भीड़ तितर बितर हो जाती है। कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर आईजी और कुछ मंत्री वहाँ पर पहुँच जाते हैं और साथ में उप मुख्यमंत्री भी पहुँचते। वो पूरे घटना का ब्यौरा तुकाराम मुंडे से मांगते हैं। तुकाराम मुंडे रात भर काम करते हैं। सुबह में 5 बजे वो अपनी की पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट नागपुर भेजते हैं। नागपुर इसलिए भेजा जाता है कि नागपुर में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होता है। तुकाराम मुंडे कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की ये सबसे दुखद घटना थी, क्योंकि मुझे आम जनता पर फायरिंग का आदेश देना पड़ा, लेकिन ऐसा न करते तो हालात कुछ और होते। अब घटना के पीछे कुछ और तथ्य भी हैं। अगर शायद वो अपने बात पर अटल न रहते और उस लोगों के कहने पर एक मुस्लिम ड्राइवर को इस भीड़ के हवाले करते तो क्या होता ये बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके बाद में ज़रूर दंगे भी हो जाते। इस तरह का कलंक महाराष्ट्र पे और लग जाता। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी सियासत भूनना चाहते थे और वो बार बार इस भीड़ को वो उग्र बनाने का काम कर रहे थे, सियासत करने का काम कर रहे थे। उन्हें भी सबक सिखाना ज़रूरी था। लेकिन तुकाराम मुंडे अपने काम के बारे में और अपने काम के स्टाइल के बारे में जाने जाते हैं। साथ में ही वो अपने तबादले के कारण भी जाने जाते हैं। ये था किस्सा तुकाराम मुंडे की ज़िंदगी के बारे में जुड़ा हुआ। इसके बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। ऐसी खबरें अब तक लेकर आएंगे। अगली खबर तक जय हिंद।